शायद ही किसी ने सोचा होगा कि अलमारी में टंगी एक आम सी शर्ट एक ऐसे आर्थिक युद्ध का सेंटर पॉइंट बन सकती है जो लाखों लोगों की रोजी रोटी को खतरे में डाल रही है। आज हम बांग्लादेश के गारमेंट उद्योग में जो संकट खड़ा हो रहा है उसी की परतों को खोलने जा रहे हैं। 50 लाख ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 50 लाख नौकरियां हैं और इनमें से ज्यादातर पर महिलाएं काम करती हैं। मतलब बात सिर्फ एक इंडस्ट्री की नहीं बल्कि लाखों परिवारों की है जिनकी पूरी की पूरी आर्थिक सुरक्षा दांव पर लगी है। और मामला सिर्फ बाहरी दबाव का नहीं है, अब तो बांग्लादेश के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं। वहां की टेक्सटाइल मिलों के मालिक वो साफ साफ कह रहे हैं, हमारी हालत बहुत खराब है, हमें सब कुछ बंद करने पर मजबूर किया जा रहा है। या तो भारत से आने वाले ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को रोकें, नहीं तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। उनका मैसेज एकदम क्लियर है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर आखिर इस मोड़ पर पहुंचा कैसे? और इसका जवाब भारत और बांग्लादेश के बीच एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक रिश्ते में छिपा है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो शब्दों का फर्क समझना होगा, टेक्सटाइल और अपैरल। अक्सर हम इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर यहीं सारा खेल छिपा है। तो टेक्सटाइल आप समझ लीजिए वो कच्चा माल है जिससे कपड़े बनते हैं, जैसे धागा, सूत या फिर वो कपड़े के बड़े बड़े थान जो अभी सिले नहीं गए हैं। और अपैरल है फाइनल प्रोडक्ट, वो तैयार कपड़े, शर्ट्स, जीन्स, ड्रेसेस जो सिलाई मशीन से बनकर निकलते हैं और सीधे दुकानों में बिकने के लिए जाते हैं। और सालों से इन दोनों के बीच एक परफेक्ट पार्टनरशिप चल रही थी। देखिए, भारत की ताकत थी टेक्सटाइल बनाने में, मतलब हाई क्वालिटी कॉटन का धागा बनाने में, और बांग्लादेश की ताकत थी अपैरल बनाने में, मतलब कम लागत में कपड़ों की सिलाई करने में। तो होता ये था कि भारत कच्चा माल देता था और बांग्लादेश अपनी फैक्ट्रीज में उसे फाइनल कपड़ों में बदल देता था। ये पूरा सिस्टम बड़ा सिंपल था। स्टेप 1, भारत से हाई क्वालिटी धागा बांग्लादेश जाता था। स्टेप 2, बांग्लादेश की फैक्ट्रीज उस धागे से ज़ारा, H&M जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए कपड़े सिलती थी। और स्टेप 3, ये बने बनाए कपड़े यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े मार्केट्स में एक्सपोर्ट हो जाते थे। इसी सिस्टम ने बांग्लादेश को चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अपैरल एक्सपोर्टर बना दिया। लेकिन ये जो परफेक्ट दिखने वाला सिस्टम था, इसमें धीरे धीरे दरारें आने लगी। और जो सबसे बड़ा झटका लगा, उससे पहले ही सोर्स के मुताबिक एक के बाद एक कई छोटे छोटे आर्थिक दबाव बनाए गए, जिसने इस पूरी बुनियाद को हिलाना शुरू कर दिया था। सोर्स के हिसाब से ये एक सोचा समझा प्रेशर कैंपेन था। देखिए क्या हुआ। अप्रैल 2024 में खबरों के मुताबिक भारत ने लैंड पोर्ट्स पर पाबंदियां लगा दी, जिससे नेपाल और भूटान जाने वाले बांग्लादेशी एक्सपोर्ट पर असर पड़ा। फिर जुलाई में अमेरिका ने बांग्लादेशी कपड़ों पर 35% का भारी टैरिफ लगा दिया, जिससे उसके कॉम्पिटिटर्स को सीधा फायदा मिला। और साल के आखिर में रिपोर्ट्स आई कि अदानी पावर ने बकाया बिलों की वजह से बांग्लादेश की बिजली काट दी, जिससे फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन ही ठप हो गया। मतलब एक के बाद एक हर कदम बांग्लादेश की इकोनॉमी की दुखती रग पर रखा गया। और फिर आया वो मूव जिसे सोर्स ने मास्टर स्ट्रोक या कह लीजिए चेकमेट कहा है। एक ऐसा दाव जिसने पूरे खेल का रुख ही पलट दिया। ये गेम चेंजर था। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ये कोई मामूली डील नहीं थी। इस समझौते से भारत को अपने सामान, जिसमें टेक्सटाइल और अपैरल दोनों शामिल हैं, यूरोप के इतने बड़े मार्केट में बिना किसी ड्यूटी या टैक्स के बेचने का एक्सेस मिल गया। अब ये डील इतनी बड़ी क्यों है, ये समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये बताते हैं कि बांग्लादेश अपने कपड़े बेचता कहाँ है। साफ दिखता है कि यूरोपियन यूनियन यानी EU उनका सबसे बड़ा खरीदार है, अमेरिका से 2 गुने से भी ज्यादा। ये बांग्लादेश की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। और ये स्लाइड पूरे स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को एकदम साफ कर देती है। देखिए, पुराने सिस्टम में क्या होता था, भारत का धागा जाता था बांग्लादेश की फैक्ट्रीज में कपड़े बनते थे और फिर वो यूरोप जाते थे और पैसा मिलता था बांग्लादेश को। अब नए सिस्टम में क्या हो सकता है, भारत अपना ही धागा इस्तेमाल करेगा, अपनी ही फैक्ट्रीज में कपड़े बनाएगा और उन्हें सीधे यूरोप बेचेगा, वो भी बिना किसी टैक्स के। और पैसा किसे मिलेगा? भारत को। इस नए सिस्टम में बांग्लादेश पीछ से पूरी तरह बाहर हो सकता है। और भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के इस बयान से तस्वीर और भी साफ हो जाती है। उन्होंने कहा, लोग मुझसे पूछते थे कि बांग्लादेश गारमेंट एक्सपोर्ट में हमसे आगे कैसे है। उनके पास ड्यूटी फ्री एक्सेस था, अब हमने डील साइन कर ली है। मतलब साफ है कि अब मुकाबला बराबरी का नहीं बल्कि सीधा होगा। तो इन सबका नतीजा क्या निकला?
इन सभी घटनाक्रमों ने बांग्लादेश को एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में खड़ा कर दिया है। अब उसके सामने एक बाहरी खतरा भी है और देश के अंदर एक गहरा टकराव भी। अब सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश की सरकार दो पार्टों के बीच में फंस गई है। एक तरफ हैं देश की अपनी टेक्सटाइल मिल्स जो कह रही हैं कि भारत से आने वाले सस्ते धागे पर रोक लगाओ वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। और दूसरी तरफ हैं देश के बड़े बड़े अपैरल एक्सपोर्टर्स जिनका कहना है कि हमें वही सस्ता और अच्छा भारतीय धागा चाहिए वरना हमारा एक्सपोर्ट ठप हो जाएगा। अब सरकार करे तो क्या करे? और इसी बीच भारत का लक्ष्य देखिए, $100 अरब। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत का वो टारगेट है जो वो 2030 तक टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट में हासिल करना चाहता है। ये ग्लोबल मार्केट में एक बड़ी हिस्सेदारी पर कब्जा करने की सीधी सीधी घोषणा है। तो आखिर में इस सवाल यही है, क्या ये एक सोची समझी आर्थिक चाल थी या फिर ये ग्लोबल ट्रेड का वो कड़वा सच है जहां सप्लाई चेन बदलती हैं, देश आपस में होड़ करते हैं और जो सबसे ताकतवर होता है वही टिकता है? सोच तो एक खास नजरिए से पूरी कहानी बताता है, पर असली जवाब जो भी हो उस पर लाखों लोगों की रोजी